अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, देखा होगा आपने कि दुनिया भर की अक़वाम के अंदर जो है कहीं भी ये नज़ीर नहीं मिलती कि कैसे जो है एक कौम और एक ही कौम का एक सेगमेंट जो है वो अपने ही रियासती इदारों के ऊपर हमलावर हो जाए। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो काम कभी दुश्मन ममालिक ना कर पाए, दुश्मन ममालिक की एजेंसियाँ जो काम कभी ना कर पाई, वो पाकिस्तान में रोनमा हुआ कि कैसे पाकिस्तान की आवाम को जो है वरगला कर, चंद लोगों को, मैं पूरी आवाम की बात नहीं कर रही, चंद जत्थों को वरगला कर जो है वो कैसे रियासती इदारों के ऊपर हमलावर होने की तरगीब दी जाती है। उससे पहले जो है एक स्लोली जो एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, जिसे आप कहते हैं कि सियासी जहर अफशानी पहले वो की जाती है, जिसको जो है एक इस्तेलाह जो ISPR के इलामे में यूज़ हुई है, मैं भी वही यूज़ करना चाहूँगी, सियासी दहशत गर्दी। तो उसका जो है पाकिस्तान के अंदर अमली मुजाहरा 9 मई के वाक़यात के अंदर आपको नज़र आता है कि कैसे शोधा की यादगारों के ऊपर, कोर कमांडर हाउस के ऊपर, GHQ के ऊपर जो है हमले किए जाते हैं। और जो इसमें सबसे मज़मूम तरीन एजेंडा होता है वो ये होता है कि कैसे फ़ौज की जानिब से कोई ताकत का इस्तेमाल किया जाए और उसके नतीजे में जो है खून रेजी हो, अवाम और फौज आमने सामने आ जाए और उसके बाद जो है मुल्क के अंदर एक खाना जंगी की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। हमने देखा कि कैसे शाम की सिविल वॉर के अंदर भी ये चीज़ होती है कि कैसे सोशल मीडिया के ऊपर पहले एक स्लोली एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है, उसके बाद वहाँ की रियासती इदारों को और वहाँ की अवाम को आमने सामने लाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ रेप्लिका जो है करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद जब फ़ौज के सामने से कोई रद्द अमल नहीं आता, फ़ौज जो है वो पीछे हट जाती है और अपनी आवाम के ऊपर जो है किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से इनकार कर देती है। उसके नतीजे में बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। हमने ये भी देखा कि कैसे रियासती इदारों की तोड़ फोड़ की जाती है, आवाम अंदर घुस जाती है। मगर उसके बाद सवाल ये उठा कि अब अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी, एहतसाब किसने करना है, अगर क्या स्पीडी ट्रायल्स होंगे, क्या आया जो आपकी फ़ौज है अपने ही गाइडेंस को प्रोटेक्ट करने के लायक भी है या नहीं है, ये सवालात उठने लगे। अब इनका जवाब भी देना था। इनका जवाब सिर्फ और सिर्फ ये बनता था कि स्पीडी कन्विक्शंस हो और अनप्रेसिडेंटेड ट्रायल्स के ज़रिए से इन लोगों को, इन मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए जिन्होंने पाकिस्तान की रियासत के ऊपर डायरेक्ट हमला किया, जो गद्दारी के मुर्तकिब हुए। चूँकि इस जुर्म की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा थी तो पहले जो है एक शकुक शुबात थे कि शायद पाकिस्तान की जो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लूप होल्स हैं उनका फ़ायदा उठाया जाएगा और प्रोसिक्यूशन के अंदर जो गैप्स हैं उनको अवेल करते हुए ये डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ की जाएंगी। मगर ये जो तमाम जो दावे और ये बातें थी उस वक्त धरी की धरी रह गई जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी जो फ़ौजी अदालतें हैं उनको केसेस का स्पीडी ट्रायल मशरूत उसकी जो है इजाज़त दे दी। उसके बाद सबसे पहले 25 मुलजिमान की सज़ाएँ सामने आती हैं। उसके बाद आज के दिन जो है 60 मुलजिमान जो है उनकी मिलिट्री कोर्ट्स के सज़ाएँ सामने आ जाती हैं। और इसमें सबसे अहम तरीन पहलू इसका ये निकलता है कि जैसे कि जो टॉप टियर लीडरशिप है, हमेशा उनके खिलाफ कहा जाता है कि कार्रवाई उस तरीके से नहीं होती, उनकी अकाउंटेबिलिटी वैसे नहीं होती और जो है वर्कर वो हमेशा से जो है कानून की जद में, गिरफ्त में आ जाता है। मगर आपने ये भी देखा कि कैसे हसन न्याजी जो है इमरान खान साहब के भांजे, उनको भी 10 साल कैद बामुशक्कत जो है वो हो जाती इस तमाम केस के अंदर। और सबसे अहम तरीन इसका एक और पहलू ये भी निकलता है कि कैसे जो है इररिफ्यूटेबल एविडेंस की बिना के ऊपर जो है ये तमाम केसेस जो है डिसाइड होते हैं। और अभी जो है ये तमाम जो मुजरिमान हैं जो इस वक्त 9 मई के हवाले से इंडिक्ट हो चुके हैं, इनको जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ जो है इनको तमाम लीगल एड दी जाती है। अपनी मर्ज़ी का वकील जो है काउंसिल हायर कर सकते हैं, सब कुछ उसके ज़रिए से पूरा जो है ट्रायल होता है। अच्छा, एक इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट जो है इसका, इस तमाम जो मे 9 की कन्विक्शन से उनका सामने आ रहा है कैसे पाकिस्तान के ऊपर आलमी दबाव जो है EU का, उसके बाद UK गवर्नमेंट का, फिर US का पाकिस्तान के ऊपर आता है कि जी मे 9 की सिविलियंस की कन्विक्शंस हैं उनके ऊपर हमारी जो है एतराज़ात है, शायद पाकिस्तान ICCPR की खिलाफ वर्जियाँ भी कर रहा है। मगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट तरीन पहलू यहाँ पर ये नज़र आता है कि पाकिस्तान की कुछ अपनी नज़ाकतें हैं, पाकिस्तान की अपनी कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। ये जो तमाम ताकतें इस वक्त पाकिस्तान की जो ट्रायल्स हैं मे 9 के हवाले से उन पर सवालात उठा रही हैं, बड़ी अजीब और मुनफरिद बात है कि इनको गज़ा के हवाले से जहाँ पर वहशियाना बमबारी इस वक्त भी जारी है, लेबनान के अंदर जब जो है वहशियाना बमबारी की कैंपेन जारी थी, सीरिया की सॉवरेंटी का किस तरीके से उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है, पूरे मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त कैसे सहूनी ताकतें वहाँ पर तहस नहस कर रही हैं, वहाँ का नक्शा बदलने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है।
उस वक़्त आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं होती। उस वक़्त इंटरनेशनल गवर्नेंस जो है वो किसी भी तरीके से पामाल नहीं होते। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नज़र आती हैं, और हमने ये भी देखा कि हालांकि यहाँ पर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ आपको होती हुई नज़र भी नहीं आ रही। पाकिस्तान का जो कानून है, पाकिस्तान की अदालतें हैं, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, ये फ़ौजी अदालतें बनाना ये उनका इनिशिएटिव है, ये पाकिस्तान के रियासती इदारों का इनिशिएटिव नहीं है। और ये जो इस तरीके से किया गया, पाकिस्तान में कोई ऐसा बात नहीं होगी, ऐसा कोई वाक़या नहीं हो गया कि इसकी नज़ीर सामने नहीं आती। इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल होते हैं, चूँकि जब आपके जुर्म की नौइयत इतनी संगीन तरीन होती है, आपने कैटेगोरिकल मैसेज देना था कि आइंदा जो है कोई जत्था उठकर पाकिस्तान के गाइजेंट्स के ऊपर हमलावर ना हो जाए। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि ये वाले जो नौजवान हैं जिनको सजाएं हुई हैं, किसी का काम जो है बनता था कि वो किसी आईटी लैब के अंदर मौजूद होता, एआई के ऊपर काम हो रहा होता, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम हो रहा होता, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर आप अपने थीसिस के ऊपर काम कर रहे होते, या आप स्कॉलरशिप्स के ज़रिए बैरूनी दुनिया के अंदर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते, कोई दुनिया को इनोवेशन दे रहे होते, आप जो है इल्म की शम्मा रोशन कर रहे होते, आप जो है पूरी दुनिया के अंदर कोई अमन का पैगाम लेकर जा रहे होते, पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर बनते। मगर अनफॉर्चुनेटली ये जो हमारे नौजवान हैं जिनको इस वक्त सजाएं हुई हैं, एक ताबनाक मुस्तकबिल की बजाय इस वक्त एक जो है वो अंधोनाक इनकी जो है किस्मत सामने आई है कि कैसे वो सियासी इश्तियाल अंगेज़ी के भींत चढ़ गए, और उसके बाद जो है वो कोर कमांडर हाउस को जलाओ घराव करते हुए नजर आते हैं, चौक चौराहों के ऊपर बैठकर जो है पाकिस्तान के अंदर वो इमलाक को जलाते हुए नजर आते हैं। ये पाकिस्तान के जवानों का भी बहुत बड़ा अलमिया और उनका इम्तिहान है कि वो अपनी चॉइसेस, पॉलिटिकल चॉइसेस कैसे करते हैं, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ खड़े होने की क्या सज़ा होती है। ये एक मैसेज बड़ा क्लियर कट आज सामने आ गया है, और पूरी दुनिया को भी ये जो है हमें बावर कराना होगा कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी सूरत आइंदा भी सियासी दहशत गर्दी की किसी भी फॉर्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमने ऑलरेडी जो है उस सेक्टेरियन वायलेंस के अंदर बड़ी जानें दी, इसके अलावा हमने जो है रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट टेररिज्म के अंदर बड़ी अपनी जानें, अपनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हमने, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट की बड़ी कुर्बानियाँ समझ में हैं। सियासी दहशत गर्दी की पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और 9 मई के हवाले से जो ट्रायल्स हो रहे हैं, जो कन्विक्शन सामने आ रही है सख्त नाकाबिले तरदीद सबूतों की बिना के ऊपर, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसके ऊपर किसी भी सूरत का दगन नहीं लगा सकती, क्योंकि पाकिस्तान खुद अपने हालात का जिम्मेदार है। पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं, पाकिस्तान का लीगल सिस्टम, पाकिस्तान का लीगल फ्रेमवर्क जो है वो डिसाइड करेगा कि इन मुजरिमान की क्या सज़ाएं बनती हैं, और इनको जो है किस किस्म की ट्रांसपेरेंसी जो है वो दी जानी चाहिए। मज़ीद तबसरों तरजीहों के लिए देखते रहिए VN Point।